ऑलराइट बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कैसा डायग्राम बनाकर आना है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन निकालिए और साथ में डायग्राम को ड्रॉ करिए। हम लोग बढ़ते हैं प्राइस सीलिंग के ऊपर। मेरे साथ साथ प्लॉट करना है, डायग्राम देखकर नहीं जाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे सिर्फ डायग्राम देखकर चले जाएंगे, उनके मार्क्स देखने में भी नहीं आएंगे। चलो बनाते चलो भाई। यहां पर है क्वांटिटी, पूरा साथ साथ में मार्क भी करना है। अच्छा, जितने बच्चे मेरे से पिछला वीडियो देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्लीज ये पॉइंट भी मार्क कर लीजिएगा, पॉइंट एम और पॉइंट ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ओके, यहां पर ले रहे हैं हम लोग प्राइस। ये है हमारी डिमांड कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व और ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये है इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको P0 बोलते हैं। ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको Q0 बोल दिया। जो इसके ऊपर की सिचुएशन होती है जहां पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम, इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। चलिए बच्चा पार्टी, इसको भी मार्क कर दीजिए। इस पॉइंट का नाम रख दिया G, इस पॉइंट का नाम रख दिया है H और ये आ गया हमारा P1। इसके नीचे पॉइंट भी मार्क करते हैं। ये यहां पर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। इसको भी मार्क करते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग K, इस पॉइंट को बोल देते हैं L। ये पॉइंट हो गया हमारा P2। ड्रॉ कर लिया। यहां पे कैसा एरो बनाएगा कि कभी भी इकोनॉमी में अगर एक्सेस सप्लाई में होती है तो वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। अब जो आपका प्राइस सीलिंग होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला प्राइस सेट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर भी जिस बच्चों को डायग्राम में कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूं कि प्राइस सीलिंग जो सेट होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट होता है। और जनरली ये किस तरह की कमोडिटीज पे सेट किया जाता है? जो नेसेसरी कमोडिटीज हैं। अगर मार्केट में वो महंगी मिलेंगी तो आम आदमी उसको शायद खरीद ना पाए, इसलिए ये यहां पर इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। अब इस K और L पॉइंट पर आपको नीचे भी क्वांटिटी बतानी है। ये है Q1, ये है Q2। जब भी आप एक्सप्लेन करके आएंगे तो आप बताएंगे कि एट P2 क्या हो रहा है। ये है सप्लाई, मतलब OQ1 है सप्लाई, और ये है डिमांड, मतलब OQ2 है डिमांड। और जब सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो बीच में एक्सेस डिमांड आएगी, जिसको हम लोग KL से लिखते हैं। और जब एक्सेस डिमांड आती है तो इसका करेक्शन भी होता है। एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई कैसे होगी, ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें हो जाएंगी। ये सब भी आपको लिखकर आना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन का क्या डायग्राम बनाना है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले डायग्राम के ऊपर, जो है मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। और यह होता है जनरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, आपको सब पता होना चाहिए। चलो मेरे साथ साथ मार्क करो। यह है आउटपुट, यह है प्राइस, यह है बच्चा पार्टी डिमांड, यह है सप्लाई, जहां पे कट किया वो है इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर वाली सिचुएशन जो होती है उसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, आपको पता है। मार्क भी करके दे देते हैं। ये पॉइंट है हमारा K और लेट्स से L। ये प्राइस हो गया P1 और ये जो सिचुएशन होती है इसको बोल देते हैं G और इसको बोल दिया H। ये हो गया एक्सेस डिमांड। और यहां पर जो प्राइस है उसको बोल दिया P2। यहां से सिचुएशन अगर होती है तो हमेशा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है, तो ये अपवर्ड टेंडिंग एरो भी बनाना है। अब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट की जाती है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर किसान को सही प्राइसेस मिल सके। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग फ्लोर प्राइस या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। यहां पे आपको डिमांड और सप्लाई भी मार्क करके आना पड़ेगा। ठीक है, मार्क कर दीजिए। यह है Q1 और यह है Q2।
अब आपको डिमांड और सप्लाई बताना पड़ेगा क्या है। इस OQ1 पर यह है हमारा डिमांड कितना है OQ1, सप्लाई कितना है OQ2। यहां पर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो सिचुएशन आ जाती है एक्सेस सप्लाई, और इसीलिए यहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस होगा वो सरकार खरीद लेती है टू मेंटेन इट्स बफर स्टॉक। ये पूरा डायग्राम आपको बनाकर आना है फ्लो प्राइस का और प्राइस सीलिंग का। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।